नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने लिया बड़ा फैसला, अब होगा मोदी शाह की छुट्टी। ललन सिंह संजय झा जेडीयू से आउट, अब कहा जा रहा है अब इनकी छुट्टी निश्चित मानी जा रही है। मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कई अहम फैसले ले रहे हैं इस वक्त, जो किसी को समझ नहीं आ रहा है। और नीतीश कुछ बहुत ही बड़े तैयारी में है। जिस तरह से नीतीश कुमार की भूमिका चल रही है और भूमिका बना रहे हैं नीतीश कुमार, बड़ी शांति से, ज्यादा उत्सुकता नहीं, लेकिन संकेतों में नीतीश कुमार बहुत कुछ संकेत देते जा रहे हैं, जिस को लेकर के सम्राट चौधरी जो हैं, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बहुत परेशान है, जो गृह मंत्री है बिहार के अंदर। और ललन सिंह संजय झा भी परेशान है कि आखिर नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं। अब नीतीश कुमार क्या करते हैं, आज तक तो किसी को पता नहीं चल पाया कि कब क्या करने वाले हैं। सब कुछ ठीक ही रहता है और नीतीश कुमार बदल जाते हैं, कई बार सबने देखा है। लेकिन काफी दिनों से जो नीतीश से उम्मीदें की जा रही हैं, उन उम्मीदों पर नीतीश कुमार का फैसला नहीं आ रहा है। इसलिए लोगों के अंदर असमंजस्य परिस्थितियां बढ़ती भी जा रही हैं और मीडिया में कयासबाजी का दौर भी जारी है। अब ऐसे में आज आरजेडी की बैठक मौर्य होटल में पटना के अंदर हुई और आरजेडी के अध्यक्ष चुनने की सिलसिला शुरू होना था, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को चुन लिया गया। अब कार्यकारी अध्यक्ष बन करके तेजस्वी यादव को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि सीएम का प्रत्याशी बना करके तो आरजेडी जो है 25 विधायकों पर आकर के टिक गई है। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के चुनाव अच्छे से नहीं लड़ा गया और विरोध अच्छी तरीके से नहीं किया गया आरजेडी के द्वारा, और कमजोर अपने आप को दिखाया गया। वह सक्रियता नहीं दिखाई गई। यात्राएं तो की और रैलियां तो की तेजस्वी यादव ने, लेकिन उस रणनीति के साथ नहीं जो 2020 में सक्रियता तेजस्वी यादव की नजर आई थी, वह नहीं नजर आई। तो वह भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लड़ रहे थे और कांग्रेस को इस बात का संदेह पहले था। तो कांग्रेस ने अपने लोगों को अब यह कहा है कि आरजेडी से दूरी बनाओ, आरजेडी के साथ में कुछ नहीं करना है, कोई कार्यक्रम भी नहीं करना है, साथ हम लोग को नहीं रहना, गठबंधन नहीं रखना है। अब ऐसे में राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष थे दलित समाज से, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, पार्टी को नहीं वह सक्रिय कर पाए, तो ऊपर से नीचे तक सबकी छुट्टी करके फिर से नए पद दिए जाएंगे सबको। यह चीज भी कांग्रेस अपना विस्तार करने के लिए अब फिर कांग्रेस पूरे संगठन को बदलेगी बिहार के अंदर। जो कहा जा रहा है कि दिल्ली से संकेत चला गया, संकेत नहीं बल्कि आदेश चला गया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कौन क्या पद संभालता है, कौन प्रभारी होता है, कौन क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और क्या रणनीति होती है, वह चीज दिखेगा बिहार में। लेकिन विपक्ष अब कहां है बिहार के अंदर? चुनाव के बाद से विपक्ष दिखा नहीं है कहीं, यह देखना बड़ी महत्व। अब तेजस्वी यादव यात्रा निकालने जा रहे हैं बिहार के अंदर, तो उस यात्रा का मकसद क्या होगा और वह यात्रा कितना सफल होगा, यह भी देखना होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव यात्राएं तो बहुत निकाले, लेकिन उन यात्राओं का कोई महत्व नहीं बना, क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं निकला अभी तक। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बाकी पूरा महागठबंधन के लोगों द्वारा जो वोट मेरा अधिकार यात्रा निकाला गया था और जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला था, तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, तो तेजस्वी यादव ने अगर
उसे आगे बढ़ाया होता या उसके लेवल में कोई वह यात्रा निकाले होते, आरजेडी को ही लेकर के निकाल लिए होते, तो फिर कुछ तस्वीर अलग होती। लेकिन वह शांत बैठ गए। कहा जा रहा है उसी यात्रा के बाद शिकंजा कसा गया लालू प्रसाद यादव के परिवार पर। तो सीएम घोषित करवा लिए, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करवा दिए, कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिए, तो फिर यह हाल हो गया। अब तो जो होना था हो गया। अब आगे की लड़ाई क्या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, यह उनके लिए एक चुनौती है। ऐसे में ललन सिंह और संजय झा का क्या होगा जब नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को लाने की कवायद में हैं, और अगर नीतीश फैसला करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना है, तो जेडीयू के दिन बदल जाएंगे। जेडीयू के दिन जो है, जेडीयू पार्टी के दिन बदल जाएंगे फिर। ऐसे में क्योंकि नीतीश का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ललन सिंह और संजय झा के उम्मीदों को तोड़ डालेगा। फिर उनका जो इरादा भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनाने का है वह पूरा नहीं हो पाएगा, और नीतीश कुमार पार्टी का कार्यभार ऐसे को सौंपेंगे जो ललन सिंह और संजय झा को आशंकाएं हैं इस बात की। इसीलिए प्रयास भी ज्यादा किया जा रहा है। और पहले संजय झा कोशिश कर रहे थे कि निशांत कुमार को लाने के लिए, और अब ललन सिंह कर रहे हैं, जो यात्रा के दौरान पेश किया गया। तो नीतीश कुमार ने मुस्कुराए तो, लेकिन नीतीश कुमार अब उस पर बिल्कुल हामी नहीं भरा है, इजाजत नहीं दिया है। यानी कि निशांत कुमार का अभी एंट्री संभव नहीं है। अभी ऐसे शख्स को एंट्री कराया जाएगा जो पार्टी को मजबूत कर सके, और नीतीश कुमार ऐसे को जिम्मेदारी सौंपेंगे जो पार्टी पर अड़िग रह सके, वह किसी के दबाव में न आए और झुके ना। अब वह कौन होगा? दो लोग नजर आते हैं, मनीष वर्मा और दूसरा जो आरसीपी सिंह की एंट्री होने वाली है, यही दो नजर आते हैं। लेकिन हो सकता है कोई और भी हो जो नाम किसी के पास नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो नितिन नवीन को मोदी जी ने बॉस कह दिया। मोदी जी ने बॉस कह दिया तो वह अपने आप को बॉस मानने लग गए। तो अखबारों में छपा कि आप उनके बॉस हो, लेकिन खुद को बॉस मानने की गलती मत करना। कार्टून बना करके पेश किया गया और बांह पकड़ के झटक दिया मोदी ने, और फिर एक बार और मोदी से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे बॉस बन करके, तो बांह पकड़ के झटक दिया। अब कैमरे के सामने मोदी के आगे कोई आ जाए तो वो बख्श देंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ में बहुत कुछ है। नरेंद्र मोदी के तकदीर का फैसला। अब नीतीश, नायडू, शिंदे तीनों एक ही राह पर, एक चौराहे पर खड़े हैं। अब उन्हें यह तय करना है कि उन्हें इंडिया गठबंधन के तरफ जाना है या वहीं भाजपा के साथ रहना है। अगर वहां पर वह रहते हैं, उसी जहां पर है वहीं पे रहते हैं, तो पार्टी पर संकट गहराया रहेगा। जैसे एकनाथ शिंदे के पार्टी को अब फिर एक बार तोड़कर अपना मेयर बनाने के लिए बीएमसी के अंदर भाजपा तैयार है, और नीतीश कुमार अगर वहीं पे रहे तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि स्लीपर सेल लगातार एक्टिव हैं नीतीश कुमार की पार्टी में। ऐसे में नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे दोनों के सामने यह रास्ता निकलता है कि वह एकनाथ शिंदे घर वापसी कर लें और नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़ दें। तो नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार भी चाहते हैं, जिसके वजह से नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर ही ललन सिंह, संजय झा जैसे लोग, नेता जो हैं, वह उसमें एक बदनुमा दाग की तरह पड़े हुए हैं, जो अपनी ही पार्टी को
गड्ढे में डालने के और ढकेलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में जो परिस्थितियां बन गई कि नीतीश कुमार को लेकर के, कि नीतीश को अब फैसला लेना पड़ेगा इसको लेकर के, तो फैसला तो नीतीश कुमार ने ले लिया है, बस ऐलान करना बाकी है। और जैसे ही नीतीश कुमार करेंगे यह बड़ा फैसला करते हैं बदलाव का, वैसे ही आप समझ लीजिए कि ललन सिंह और संजय झा का फिर क्या होगा यह भगवान ही मालिक है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तो यह नेता पाला भी बहुत तेजी से बदलते हैं, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बिहार की तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी TFD न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीवी TFD न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।